ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम प्रोवर्ब्स हमारी पढ़ चुके थे। ओल्ड इज़ गोल्ड एंड एज यू सो शैल यू रीप। तो पुराना वो उसके रिलेटेड मैंने आपको 2 स्टोरीज़ भी सुनाई थी, राइट। आई एक्सप्लेन यू 2 स्टोरीज़ इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, 1 स्टोरी एंड 1 पोएम। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पुरानी चीज़ें और पुराने जो ओल्ड इन पर्सनस होते हैं, दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल इन लाइफ। ओके, एंड एज यू सो शैल यू रीप, दैट मीन्स जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो वो उसके लिए मैंने पढ़ा था कि ऑनेस्टी रखोगे तो यू विल गेट रिजल्ट गुड। इफ़ यू विल not be honest to anyone, then you will not get the result good. You should be honest to everyone, you should be helpful to everyone, kind to everyone, and you should not tease anyone, you should not be jealous of anyone. That's why, so that you will get the same behavior from others also. If you will be kind to others, the others will be more kind to you, and they will give more respect to you. If you help others, then the others people will also help you in bad situations. Okay, so always be honest, be kind to everyone, and be helpful. Okay, and you should not have the feeling of jealousy and to anyone. Okay, you should not feel superior to anyone. Okay, all are in the eyes of God, na, all are equal. We all are equal, we are not separate in the eyes of God. भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया और हम सबके लिए हम एक जैसे ही हैं उनके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए आपका यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। ये तो आप लोग क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं ना। यूनिटी इज स्ट्रेंथ क्या होता है? एकता में बल, सुना है ना। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है ना हमारे इंडिया में। सो यूनिटी इज स्ट्रेंथ क्या मतलब है कि हम एक साथ रहेंगे, एकता में से ताकत होती है। तो अगर हम एक साथ वर्क कर रहे हैं तो क्या होता है, हम किसी भी सिचुएशन में जीत सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपको बात करें स्टोरी की, लेट्स वो तो आपने क्या किया था, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, राइट। सो ये आपका यूनिटी स्ट्रेंथ का लोगो है, बहुत अच्छा लगता है ये। नेक्स्ट है आपका स्टोरी। देखिए आपने आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्टोरी नहीं बताऊंगी, आप फ्लाइंग टुगेदर में ही देख लीजिए। क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, द बर्ड्स द गीज वर कॉट इन द नेट, राइट। इसमें एग्जांपल देखिए, ओल्ड इज़ गोल्ड का भी है। ओल्ड बर्ड ने उसको एडवाइस किया था गीज़ को, बट द गीज़ डिडंट कंसीडर हिज एडवाइस एंड कंसीडर हिज एडवाइस, एंड व्हाट हैपेंड, दे इट्स एडवाइस एंड दे fall into the trap of the hunter, right. They fell into the trap of the hunter. So we should always listen to the old persons, because their old is always gold, right. And now क्या हुआ था, गीज व्हेन दे वर कॉट इन द हंटर्स नेट, जब वो हंटर के नेट में फंस गए थे। सो व्हाट हैपेंड, दे डिसाइडेड to listen to the old bird, and they pretended to be dead, right. And so the hunter threw them away and they flew away together, right. So तो जो इन्होंने ये काम किया था ना, दे डिसाइडेड इट टुगेदर टू डू इट टुगेदर, ठीक है। अगर कोई एक बर्ड नीचे गिर जाता और वो भाग जाता तो क्या होता, वो उड़ जाता तो क्या होता, बाकी बर्ड्स पकड़े जाते, उनको पता चल जाता कि ये लोग तो मरे नहीं हैं, देज आर नॉट डेड। और अगर वो डेड नहीं हैं तो क्या करता वो हंटर, ही वुड हैव किल्ड देम, राइट, और ही वुड हैव सोल्ड देम। सो व्हाट वाज द हियर मैसेज हियर, दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यहाँ से मैसेज मिलता है ना, अगर वो यूनाइटेड नहीं होते, अगर वो एक साथ मिलके डिसाइड नहीं करते और एक साथ एक काम नहीं करते, उसमें एक दूसरे की सुन के, तो क्या होता, वो सब वहाँ पे फेल हो जाते, राइट। दे वुड हैव फेल्ड टू एस्केप फ्रॉम देयर एंड दे वुड हैव डाइड, राइट। सो वी शुड ऑलवेज लिसन टू ओल्ड पर्सन, बिकॉज ओल्ड इज़ गोल्ड, एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी इन यूनिटी। हमें अपनी क्लास के स्टूडेंट्स से रिलेटेड हो, चाहे या कहीं पे भी, अगर आप अपनी क्लास में भी हैं तो आपको अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। हमेशा उनका साथ देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग उनको टीज़ कर रहे, पीछे से उनकी बुराई कर रहे हैं किसी और को, या टीचर को झूठी कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, अगर किसी को सुधारने के लिए आप कुछ कंप्लेन कर रहे हैं, दैट्स गुड। लेकिन अगर किसी के बारे में आप झूठ बोल रहे हैं, दैट इज़ रियली नॉट गुड, ओके। क्योंकि हमें अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी यूनिटी रखनी चाहिए, एकता रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड वी स्टैंड।